देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हम लोग शेर की तरह रहो यार। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी इतनी कड़कती गर्मी के अंदर थोड़े मायूस से हो गए हैं, थोड़ा उनका चेहरा उतर गया है। एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाएंगे। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। साथियों, मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, मन्नाए जगदीश भाई पांडव को नमन करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा। ये पीछे अपने जो ये तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे इस क्षेत्र के जाडोल पलासिया और हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को, आदिवासी परिवार को अगर किसी ने मजबूत किया है, या आदिवासी समाज का जो एक कार्य आगे बढ़ाया है, वो हमारे जगदीश भाई पांडव थे, जो हमारे पार्टी के कुछ कागजी कार्रवाई, हमारे पार्टी का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जयपुर गए थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो हमारे बीच में नहीं रहे। इस पंडाल से मैं कमलेश भील इस कुंभलगढ़ की तरफ से उनको इस मंच से नमन जोहार करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि बड़े बड़े वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई और आप लोगों ने सुनी, और आप लोगों ने अच्छे से सुनी, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप घर पर जाकर अपने गांव गली, अपने माताएं बहनों को, अपने छोटे छोटे आने वाले बच्चों को, युवा पीढ़ी को अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में, हमारे जो गौरवशाली संस्कृति के बारे में एक अच्छा सा मैसेज और संदेश दोगे। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हमारे आदिवासी समाज को, इस भील समाज को, इस भारत का सबसे पुराना जो समुदाय है, एक जनजाति जो भील है, उसको खत्म करने का सबसे पहले अगर किसी ने षड्यंत्र रचा था तो वो कांग्रेस पार्टी ने रखा था। क्योंकि आप इस बात को समझना, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय 1871 से लगाकर 1947 में अपना देश आजाद होता है, और 1947 के बाद 1961 में आजादी के समय इस कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात किया। आदिवासी का अपना अलग धर्म कोड था, उसको हटा दिया, और हमारे को ऐसा षड्यंत्र तैयार करके अलग अलग धर्मों के अंदर बांट दिया, ताकि हम अभी ये ऐसी न पता गई है हमारी समाज को कि हम इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जब अंग्रेजों के समय हमारी जनगणना हुई थी, उस समय हमारे आदिवासी समाज का अलग जनगणना धर्म कोड था, जिसके अंदर हमारे को इंडिजेंस ट्राइब ये कहकर हमारी अलग गणना होती थी। लेकिन आजाद भारत के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे को हमारा जो धर्म कोड था उसको हटा दिया गया। इस बात को समझना है आपको। और उसके बाद आजादी के दूसरी बात, जब 1980 के बाद जब भारत के अंदर हमारे को कांग्रेस ने लूटा, तो उससे उनका मन नहीं भरा, तो उनका एक और भाई आ गया, उसको अपन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसने क्या किया, हमारे देश के आदिवासियों को खत्म करने के लिए, उसको विस्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार की, आप देख सकते हो कि ये पीछे लिखा हुआ है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है? अपने बड़े बड़े गांव के लोग समझ ही नहीं पाते टाइगर रिजर्व क्या होता है, और जब नेताजी आते हैं चुनाव के समय और अपने बड़े बड़े लोगों को कहते हैं हम तो टाइगर रिजर्व कर रहे हैं,
तो अपने भोले भाले लोग मान लेते हैं कोई टाइगर रिजर्व किसी रोड का नाम होगा, कोई योजना होगी तो अपने भोले भाले लोग बोल देते हैं हाँ साहब लाओ। उनको नहीं पता कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। वो हमारे इस जमीन को छीनने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के लिए, हमें हमारे घर से उजाड़ने के लिए, हमें हमारी जमीनों से बेदखल करने के लिए एक नई प्रकार की ये षड्यंत्रकारी नीति लेकर आए और इस क्षेत्र को, कुंभलगढ़ क्षेत्र को ये टाइगर रिजर्व में शामिल करना चाहते हैं। और आप सोशल मीडिया के अंदर पूरे भारत के आदिवासियों की अभी क्या स्थिति हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर जो अपने आदिवासी समाज के लोग हैं, बच्चे, माताएं, बहनें, महिला, जो कैन बेचवा प्रोजेक्ट है उनके अंदर पानी के अंदर कोई तो गले में फंदा लगाकर, कोई पानी के अंदर लकड़ियों पर लेटकर खड़े रहकर धरना कर रहे हैं 2-3 महीनों से। उनके पैर सड़ गए हैं। अपन समझते हैं कि अपन 1-2 घंटे या फिर 1 दिन पानी के अंदर खड़े रहते हैं तो हमारे पैर सफेद पड़ जाते हैं, सड़ने लगते हैं। लेकिन इस बारिश के समय हमारे लोगों को बिना खाए आमरण अनशन के लिए वहां पर हमारे अभी तक डटे हुए लोग हैं। और हमारे देश के लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार जी रोज अपने आदिवासियों की आवाज उठाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उनको संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है। जब अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए हमारा कोई नौजवान या फिर हमारा क्रांतिकारी अगर कोई आगे आता है तो ये सरकार उसको नक्सली कहकर मार देती है, उसका इनकाउंटर करवा देती है। वैसे ही अपने छत्तीसगढ़ के अंदर ईडमा का किया था इन लोगों ने। और जब राजकुमार जी रोत ने हमारी बात को सदन के अंदर रखा तो हमारे देश के गृह मंत्री ने उनको नक्सली कहकर उनको बोलने नहीं दिया। ऐसी स्थिति हमारे साथ हो रही। और वही स्थिति जब दिल्ली के अंदर हमारे जो लद्दाख के सबसे बड़े हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने देश की आर्मी के लिए बड़े बड़े आविष्कार किया था, इतनी ठंड के अंदर ऐसे ऐसे आविष्कार किया था जिससे अपनी देश की सुरक्षा अच्छे से हो सके, उन लोग को ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन उनको अपने चाइना का एजेंट बताते। इस देश के वैज्ञानिक की यह स्थिति। और अपने कुंभलगढ़ क्षेत्र की जब अपन बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व ये लेके आ गए। हमारे भोले भाले लोगों को पता ही नहीं टाइगर रिजर्व क्या होता है। और उससे पहले एक और लेके आए, अपन को पता ही नहीं, हमारे नौजवान को भी नहीं पता है। ये अपने यूसीसी क्या होता है अपने लोगों को तो पता ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार की यह मंशा है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब हम सब एक जैसे। हम एक जैसे कैसे? जब हमारा कोई वैज्ञानिक या फिर हमारी समाज का कोई जनप्रतिनिधि जीत कर जाता है उनको वहां बोलने तक नहीं दिया जाता। ना आप करते हो, समानता की बात करते हो। और जो अपने इसका नाम भी ऐसे दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अपने लोगों को पता ही नहीं। अपने लोग तो यूं समझते यूनिफॉर्म का मतलब तो कपड़े होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब तो ये होता है कपड़े। तो अपने लोगों को तो ये पता पड़ता है सरकार हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कपड़े लेकर आ रही है तो अपने लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं भोले भाले। इस बात को आपको समझना होगा। और अब की बार आपके पास ये बढ़िया मौका है कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारी ढाणी के अंदर ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना है। सबसे पहले अगर कोई घुसता है तो उसको पूछना कि बरवाड़ा के अंदर हमारे जो निर्दोष भाई थे, जो धरने पर हमारे एक जो नौजवान भाई मजदूरी करने के लिए जा रहा था, जिसका कोई गुजरात से आया हुआ व्यक्ति टक्कर मार देता है, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगर उसको वो गुजराती चाहता तो बचा सकता था, लेकिन उसने क्या करा, टक्कर मार के उसको और घसीटा, जिससे हम उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और हमारे आसपास के क्षेत्रवासियों को, हमारे गांव के लोगों को जब अपने इस घटना के बारे में पता पड़ा तो हम सभी वहां गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जो मांग थी कि समाज को, उसके छोटे बच्चे थे उनको सरकार की तरफ से एक उचित मुआवजा मिले, लेकिन वहां पर
कुछ सामंतवादी अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले कुछ जातिवादी मानसिकता के अधिकारी आते हैं जो हमारे आदिवासी समाज को माँ बहन की गालियां देते हैं और हमारे 29 भाइयों को जेल के अंदर डालने का काम करते हैं। उसमें मैं भी एक शामिल था और हमारे साथ जेल में ले जाकर इस तरह का व्यवहार किया गया। ये बात आपको भूलनी नहीं है। और दूसरी बात जो अपने चल रही है टाइगर रिजर्व वाली बात, तो अब की बार जो भी नेता या नेत्री अपने क्षेत्र में आते हैं तो उनको पूछना भाई ये क्या है यूसीसी और क्या टाइगर रिजर्व, ये क्या मामला है, हमारे को समझाओ। कभी तो आप कहते हो कि किसी का घर खाली नहीं होगा और कभी कहते हो कुंभलगढ़ के अंदर टाइगर आएगा। क्या आप शाम को या कल परसों की गई बात को भूल जाते हो, दूसरे दिन वापस वही बात करते हो? ऐसे लोगों से आपको बचना है। और अपने जो कुंभलगढ़ क्षेत्र की सबसे जो पुरानी मांग है कि टीएसपी क्या होता है? टीएसपी होता है ट्राइबल सब प्लान। इस क्षेत्र को शेड्यूल एरिया यानी शेड्यूल एरिया 5वीं और 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो लंबे समय से हम मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ से भाजपा या कांग्रेस के किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर किसी नेता नेत्री ने हमारे लोगों की बात नहीं सुनी थी। और भारत आदिवासी पार्टी के भागीदार विधायक जय कृष्ण जी पटेल ने आजादी के बाद पहली बार कुंभलगढ़ क्षेत्र की आवाज को विधानसभा के अंदर रखा था और खमनोर और कुंभलगढ़ क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के अंदर टीएसपी के अंदर ट्राइबल सब प्लान के अंदर शामिल करने के लिए मांग उठाई थी। आप सभी नौजवान साथी, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे छात्र छात्राएं जो स्कूल के हैं वो भी अपने समाज का इतिहास सुनने के लिए आए हैं। उन लोगों ने इतनी कड़कती हुई गर्मी के अंदर हमारी बात को सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद जोहार करना चाहूंगा। और लास्ट में यहाँ के स्थानीय नेताओं के लिए एक छोटी सी 2 लाइन 2 पंक्ति बोलना चाहूंगा। जो युद्ध में भाग जाए वो वीर नहीं होता है, जो युद्ध में भाग जाए वो वीर नहीं होता है, जो प्यास को नहीं बुझा सके वो नीर नहीं होता है, जो प्यास को बुझा न सके वो नीर नहीं होता है। यहाँ के नेता कुर्सी को अपनी जागीर नहीं समझे, ये कुर्सी पलटती रहती है। अभी आपके पास है, अगली बार हमारे हिस्से में ये भी आएगी। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी।